गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो से डेफिनेटली आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जितनी वीडियो अभी इस सेक्शन की चलेंगी मैं लगातार लाऊंगी ऐसी वीडियोस, बिकॉज बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने मिडविल एंड एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स सिलेक्ट की हैं। तो जितने भी यहाँ पे राइटर्स यानी कि ऑथर्स हैं वो सारे के सारे मिडविल एंड एंशिएंट के हैं। तो ये जितनी भी बुक्स यहाँ लिखी हैं आप दोनों साइड मेरे देख सकते हैं, तो वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं। इवन जो सिविल के एग्ज़ाम्स होते हैं यानी कि IAS PCS, इनमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना देर किए हुए सारी की सारी वीडियो और बुक। आपको सारे के सारे ऑथर जल्दी से ही लर्न हो जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट बुक यहाँ पे जो लिखी हुई है वो है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इनके राइटर कौन थे। बगल में मैं यहाँ राइटर लिखूँगी क्योंकि इधर तो बुक्स लिखी हुई हैं। तो इनकी राइटर थी गुलबदन बेगम। आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल लर्न कर लेना है। बिल्कुल जितने भी यहाँ पे मैं ऑथर्स एंड बुक्स बताऊँगी वो सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है, बस उनको लर्न कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। तो देखिए हुमायूं नामा की जो राइटर या ऑथर हो गई वो हो गई गुलबदन बेगम। नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बुक जो है वो है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? किताबुल हिंद लिखे है अल बरूनी के द्वारा। इसी को तहकीके हिंद भी बोलते हैं, कहीं कहीं आता है किताबुल हिंद। तो इसमें क्या है, हिंदुस्तान का विवरण है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं हुमायूं नामा, तो आप जानते हैं हुमायूं एक राजा था। तो हुमायूं नामा जो है वो पूरा का पूरा हुमायूं के चरित्र के ऊपर है और लिखा है गुलबदन बेगम ने। इसके अलावा जब हम किताबुल हिंद के बारे में बात करते हैं तो ये अल बरूनी ने लिखी, आप जानते हैं बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो इसमें क्या है, हिंद का विवरण है यानी कि हिंदुस्तान का विवरण है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, शाहनामा। यहाँ देख रहे हैं शाहनामा। तो देखिए अल बरूनी जैसे बहुत ही फेमस है वैसे ही फिरदौसी भी बहुत ही फेमस है। तो जो शाहनामा है ये रचना है फिरदौसी की। देखिए इन राइटर्स की, इन ऑथर्स की और भी लिखी हुई बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स इन लोगों ने लिखी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लिखी है, लेकिन कुछ बुक्स ही ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ मैंने कोशिश की है जिन राइटर्स की ज़्यादा बुक्स पूछी जाती हैं वहाँ मैंने एक के अलावा दो भी लिख दिया। जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो है कादम्बरी और हर्षचरितम, एक ही ऑथर की है और दोनों पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने कॉमा करके लिख दिया है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट है मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ना छूटे, लेकिन आप लोगों को भी इतना करना है कि इसको तैयार ज़रूर करिए गाइस, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आपके पेपर में बिल्कुल आपको मिलेगी ज़रूर, ये मैं 100% बोल रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट। देखिए लिखा है कादम्बरी हर्षचरितम। अभी मैंने बोला शाहनामा बता दिया आपको। अब जो कादम्बरी और हर्षचरितम है ये रचना है बाणभट्ट की। आपने सुना होगा एक रचना और है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसी से वही जिन लेखक के ऊपर बात की गई है बाणभट्ट हैं। कादम्बरी और हर्षचरितम यानी कि हर्षचरित भी बोलते हैं इसको, ये उन्हीं की रचना है। ये हर्षवर्धन के दरबार कवि थे, जिसको जो उनके दरबार में थे ये कवि थे और इन्होंने ही हर्षचरितम नाम से हर्ष के बारे में बताया है। तो चलिए ये दोनों हो गए हमारे, कादम्बरी और हर्षचरितम रचना है बाणभट्ट की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम। अब देखिए जिस तरीके हर्षचरितम है वैसे ही बुद्ध चरितम। तो ये बुद्ध चरितम किसकी रचना है? ये रचना है अश्वघोष की। अश्वघोष ये बौद्ध धर्म से दीक्षित थे या बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा है जिसमें बुद्ध जी के चरित्र के बारे में बात की गई है। और आप जानते होंगे बुद्ध जी के जो संप्रदाय जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं, दो तरीके के संप्रदाय होते हैं, हीनयान महायान। तो वो ये महायान संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो ये जो बुद्ध चरितम है ये भी महायान संप्रदाय को ही जोड़ देती है। तो बात कर लेते हैं। तो बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा है पृथ्वीराज रासो।
तो पृथ्वीराज से समझ में आ रहा है कि ये पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर लिखी गई है और लिखा किसने था? चंद्रबरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज जी के दरबारी कवि थे। तो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की, तो ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लिखा है रेहला, इसको रेहला भी लिखा रहता है, RIHLA, और रेहला भी बोला जाता है। इसी का ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है क्योंकि इसी को सफ़रनामा भी बोलते हैं। सफ़रनामा एक तरीके का वृत्तांत। तो ये जो रेहला रचना है, ये रचना है इब्न बतूता की, जो कि इंडिया आए थे, और इन्होंने जो अपनी एक किताब लिखी रेहला यानी कि सफ़रनामा, उसके बारे में उन्होंने सारा का सारा विवरण दिया है। इब्न बतूता आपने सुना होगा, और ये एक मॉरिस यात्री थे यानी कि मोरक्को से आए थे। तो ये तो जितनी ये जो मैं एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे रही हूँ, ये आपको हिस्ट्री जब मैं बताऊँगी तो डीप पढ़ाऊँगी, बिकॉज हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसमें तो मैं सोच रही हूँ जितना मैं आपको डीप बता सकूँ, तो ताकि आप सिविल का भी कवर कर सको। तो अभी तो फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे हैं कि कैसा क्या है। तो ये जो रेहला कथा है, ये लिखी है इब्न बतूता द्वारा, जो कि एक मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लिखा है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी, देखिए समझ में आ रहा है कि ये बाबर के ऊपर रचित है। तो ये जो तुजुके बाबरी है, इसको स्वयं बाबर ने लिखा है। ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, और इसको खुद बाबर ने लिखा है। लेकिन लिखा किस में है? टर्किश लैंग्वेज में, यानी कि तुर्की भाषा में। तो फिर इसका दूसरा अनुवाद किया गया था उर्दू में। बाबरनामा जो आया है वो दूसरे ने लिखा था, लेकिन ये जो है बाबर, मैं उसके बारे में भी आगे बात करूँगी। आगे हम और भी बुक्स लिखेंगे जो कि मिडवल एंड एंशिएंट की बची हुई हैं, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स लिखी जाएगी। तो ये जो है तुजुके बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अकबरनामा आईने अकबरी। देखिए आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। तो अकबर तो खुद से कोई अपनी आत्मकथा लिख ही नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में जो भी विवरण है वो अकबरनामा और आईने अकबरी से हम लोगों को मिलता है, और वो लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल। तो अकबरनामा और आईने अकबरी रचना है अबुल फजल की। इससे हमें अकबर के बारे में, अकबर के जीवन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं तुजुके जहांगीरी। तो देखिए जैसे तुजुके बाबरी था, वैसे ही कुछ तुजुके जहांगीरी। तो ये जहांगीर की आत्मकथा है और जहांगीर ने स्वयं लिखी है। तो लेखक हैं इसके जहांगीर। हालांकि जहांगीर के बारे में बात करें तो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन जो इंटरेस्ट था जहांगीर का वो बहुत ही ज़्यादा वो रचनात्मक था। उसको आर्ट में, मतलब पेंटिंग्स वगैरह में, इन सारी चीज़ों में जहांगीर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पेंटिंग्स में जितने भी ऐसे पेंटर हुए हैं जो उस टाइम के मुग़ल काल के, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। तो जहांगीर के द्वारा रचित ये जो बुक है तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है। नेक्स्ट अब यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ मोस्टली जो है एंशिएंट बुक्स लिखी हुई है, थोड़ी आपकी मिडविल भी मैंने रख दी है इधर। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मिडविल हुई थी, तो यहाँ बात कर लेते हैं एंशिएंट बुक्स की। तो देखिए लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है। पाणिनि द्वारा रचित बुक है अष्टाध्यायी। अब देखिए उसके बाद आया है मुद्रा राक्षस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त इसके कवि हैं, विशाख दत्त। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका नवरत्न। तो नवरत्न रचना है वीरसेन की। मुझे वैसे ज़्यादा डीपली नहीं पता कि नवरत्न बुक में किसके बारे में चर्चा है। शायद अंदाजा है कि नवरत्नों के बारे में बात की गई हो, जो भी हो पता नहीं मुझे। लेकिन ये जो नवरत्न रचना है ये वीरसेन की है। जो ज़्यादा फेमस बुक है उनका थोड़ा मुझे पता है कि उसमें क्या है, किस बारे में बात की गई। अब चलिए देख लेते हैं महाभाष्य के बारे में। तो महाभाष्य जो है महर्षि पतंजलि की रचना है।
पतंजलि की, और ये व्याकरण के ऊपर है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं ये सारी की सारी बुक्स जो एंशिएंट हिस्ट्री की हैं। अब देख लेते हैं चरक संहिता के बारे में। तो जैसा कि समझ में आ रहा है, चरक संहिता महर्षि चरक द्वारा रचित है। ये इसके कवि लेखक हैं चरक। तो चरक आप जानते हैं कि शल्य चिकित्सक है, बहुत ही बड़े विद्वान थे, यानी कि जो भी मतलब चिकित्सा से रिलेटेड था उनका। तो चरक संहिता चरक की बुक है। अब बात कर लेते हैं नाट्य शास्त्र। तो देखिए जो नाट्य शास्त्र है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी, भरत मुनि आपने सुना होगा, तो भरत मुनि द्वारा रचित ये बुक है और बहुत पुरानी है, भरत मुनि। तो इसके जो लेखक हैं, रचनाकर्ता हैं, वो हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र, तो जो भी उसमें शायद एक्टिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी बात की गई हो। अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे। कौटिल्य या फिर आप चाणक्य जो भी बोल सकते हैं, उनको कौटिल्य भी बोला जाता है और चाणक्य भी बोला जाता है। मैं ब्रैकेट में कौटिल्य भी लिख दे रही हूँ, बिकॉज अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अर्थशास्त्र रचना है चाणक्य की। अब देखिए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी रचना है कल्हण की। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पुरानी बुक है, एक तरीके से बोला जाए दर्शन शास्त्र है, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की गई है। तो ये जो राजतरंगिणी है ये भी बहुत पुरानी बुक है और लिखी है, रचना करता है इसके कल्हण। नेक्स्ट देख लेते हैं कथा सरित सागर। ये जो कथा सरित सागर है ये सोमदेव द्वारा रचित है। सोमदेव यानी कि इसके रचनाकार हैं सोमदेव। शाहजहांनामा। शाहजहांनामा, शाहजहां के बारे में ये बुक है पूरी की पूरी, और लिखी है इनायत खां या फिर खान, जो भी आप लिख दीजिए, इनायत खान। तो बुक हो गई। एक बार फिर से बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं फिर से। देखिए पहले थी हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम जिसकी रचना करता है किताबुल हिंद, अलबरूनी। शाहनामा, फिरदौसी, कादम्बरी और हर्षचरितम, बाणभट्ट, बुद्ध चरितम, अश्वघोष, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, रेहला, इब्न बतूता, तुजुके बाबरी, बाबर, अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल की है। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर, अष्टाध्यायी, पाणिनि, मुद्रा राक्षत, विशाखदत्त, नवरत्न, वीरसेन, महाभाष्य, पतंजलि, चरक संहिता चरक, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अर्थशास्त्र चाणक्य, राजतरंगिणी कल्हण, कथा सरित सागर सोमदेव एंड शाहजहांनामा इनायत खां। तो ये हो गई गाइज आज की बुक्स जो भी मैंने सिलेक्ट की थी। अभी बहुत सारी बुक्स हैं, वे बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं जो छूट गए हैं। तो कालिदास जी की बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें ऐसी जितनी भी एंशिएंट एंड मिडिवल की बुक्स जो छूट गई हैं, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास की, तो वो सारी हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें सारी की सारी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स होंगी। और उसके बाद आपको बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियोस और मिलेंगी जिसमें जो नई बुक्स आ रही हैं उनके जो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनकी वीडियोस भी मैं बनाऊंगी। तो गाइज बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।